और एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में 3 वक्त जरूर आते हैं, सुबह दोपहर शाम। हमारे यहाँ के पाकिस्तानी मर्द जो है ना, एक पोलो की टी शर्ट खरीदते हैं और उसे उस वक्त तक पहनते हैं जब तक उस पर बना हुआ घोड़ा मर ना जाए। अभी कल इसने जलसे में मार खाई। क्या? सब कह रहे गो अमेरिका गो, ये कह रहा वीजा तो दो। कल मेरी बीवी मुझसे कह लगी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि लंदन, पेरिस और अमेरिका की सैर करने जाओ, तो पहले हम कहां जाएंगे? मैंने कहा दूसरे डॉक्टर के पास। हम लोग जो है मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज में हमारी आवाज के साथ साथ हमारी पूरी फैमिली की आवाजें भी आ रही होती हैं। सारा जी ये बात सही कि हाथ में डंडा होने के बावजूद लड़कियों की ये पूरी कोशिश होती है कि चूहा चीखों से ही मर जाए। तो एक सवाल है, फर्ज करो अगर तुम्हारी शादी हो जाए और शादी के रात तुम अपनी दुल्हन से कहो सुनो कुंडी लगा दो, और वो बाहर से लगाकर भाग जाए, फिर? इस साल कुछ खास हो जाए, इस साल कुछ खास हो जाए, इस साल कुछ खास हो जाए, तुम्हारी अम्मी मेरी सास हो जाए। मैं जो है ना, मैं फख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। वाह वाह वाह। और मैं फिक्र भी करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में हूँ। आप ये 20 लाख 30 लाख रुपए लगा के अमेरिका कनाडा जाते हो, इससे बेहतर ये है कि आप अपने मुल्क में सरमायाकारी करो, छोटा सा बिजनेस शुरू करो 30 लाख रुपए से, हैं? आपको 1 साल में अंदाजा हो जाएगा, यार मैंने 30 लाख रुपए लगाए थे, ये 35 लाख रुपए का नुकसान कैसे हो गया। अब मेरी बीवी मुझसे कह रही है मैं हमेशा आपके दिल में रहूंगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं दूसरी औरतों से लड़ना मत। भाई इस तरह के लोग होते हैं, तूफान आया हुआ हो, आंधी चल रही हो, लाइट नहीं हो, तो इनके बच्चे ना घर से फोन करते हैं, अब्बू अब्बू हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज घर मत आइएगा। वो बीवी ने अपने शौहर से कहा ना कि जब मैं तुम पे गुस्सा करती हूँ तो तुम अपना गुस्सा कैसे निकालते हो? तो उसने कहा बाथरूम साफ करके। तो बीवी ने कहा बाथरूम कैसे साफ करते हो? कहने लगा तुम्हारे टूथब्रश से। हमारे यहाँ की खवातीन शादी के बाद जो अंगूठियां पहनती हैं, जेवरात पहनती हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो शादीशुदा है। हाँ। अलबत्ता मर्द को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? उसकी शक्ल से अंदाजा हो जाता है। अब ये देखे भाई, हमारे ये अपना वजन कम करने के लिए ग्रीन टी पी रहे हैं। मैंने कहा ग्रीन टी पीने से वजन कम नहीं होगा, इसके पत्ते पहाड़ से तोड़ के लाओगे ना तब वजन कम होगा। ये बाजार हरा धनिया लेने गया, धनिया को देखकर कह रहा है ये तो बहुत ज्यादा ग्रीन है, कोई हल्के कलर का दिखाओ ना। अच्छा, सारा हर कोई किसी ना किसी पे मर रहा है, आप मेरे लिए बेहोशी हो जाओ। ये बड़ा काबिल आदमी, आपको बताऊं, ये कच्चे अंडे में से जर्दी अलग कर लेता है। यार ये इतनी अजीब अजीब बातें कर रहा है, मुझे कह रहे बरकत भाई ये मोबाइल की गैलरी में कपड़े सुखा सकता हूं। ये अपने घर वालों से कह रहा है मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, वो कह रहे बस तू शर्म कर ले। क्योंकि डॉक्टर से बहुत डर लगता है, डॉक्टर इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं ना, वो बहुत। हाँ तो बगैर सुई के लगवा लिया करो। अच्छा ये बात सही कि व्हाट्सएप पे देखने के बाद भी टिक ब्लू ना हो और लास्ट सीन ऑफ हो, तो ऐसा बंदा काबिल एतबार नहीं है। भाई मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अच्छा मशवरा देने वाला है ना, सारे बुरे काम कर चुका होता है। शादीशुदा खवातीन ना अपने नाम के आगे मिसेज जरूर लगाया करे, ताकि हम जैसे कुंवारों का टाइम ना खराब हुआ करे। अब आप देखो, एक लड़की कह रही है जब हमसे किचन में ग्लास गिर के टूटता है ना तो अम्मी कहती है हाँ सब तोड़ दो, किचन तोड़ दो, सारा घर तोड़ दो। और जब अम्मी से ग्लास गिर के टूटता है ना तो अम्मी कहती है किस बेवकूफ ने यहां पर ग्लास रखा था। ये अपने इलाके में जुआ खेल रहा था, छापा पड़ गया। जैसे ही पुलिस आई, इसके सारे दोस्त उधर भाग रहे, ये पुलिस वैन में जाके बैठ गया। क्यों? पुलिस वालों ने बोला ओए तू पुलिस वैन में आके बैठ गया पहले से ही। बोल रहा यार पिछली दफा भी मुझे सीट नहीं मिली थी, खड़े होके गया था। अच्छा बात पता है कि अगर महकमा बदकिस्मती होता ना तो उसका ऑफिसर बिल्कुल ऐसा होता। आपको पता है दुनिया का सबसे मासूम इंसान कौन है? कौन? अम्मी अब्बू के सामने बैठा हुआ आपका दोस्त। मुझे बॉर्डर पे खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? बॉर्डर पे। बॉर्डर पे? हाँ ये बॉर्डर पे खड़ा हो गया, वहां पे बिरयानी बांट रहा है। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार हुआ इकरार हुआ, फिर वो प्यार किसी और के साथ फरार हुआ।
बेटा जिस दिन मैंने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी ना, उसी दिन एक बात मेरी समझ में आ गई थी कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। अरे मैं कहता हूँ ब्रेकअप के बाद पुरानी चैट मोबाइल में रखने का ये नुकसान है, खुद पढ़ोगे तो दिल टूटेगा, घर वाले पढ़ेंगे तो हड्डियां टूटेंगी तेजी में। लड़कियों से बात ना बने तो ये शादीशुदा पे लाइन मारते हैं, ये लड़के हैं जनाब, ये कहाँ हार मानते हैं। जिन लड़कों से कौवा भी रोटी का टुकड़ा छीन कर उड़ जाता है ना, वो लड़के भी लड़कियों से कह रहे हैं जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बयान करने जा रहा हूं, हमारे मुल्क में शौहर अगर रोमांटिक होकर बीवी की गोद में सर रख देना तो बीवियां जुमे देखना शुरू कर देती हैं। हमने भी जॉब की 1992 में, मैं एक पहली बार जॉब के लिए गया, उन्होंने मेरी सीवी देख कर कहा अभी हम आपको शुरू में 15,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, बाद में 30,000 रुपए कर देंगे। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं बाद में आ जाता हूँ। अब देखो बचपन से हमारी हम जो हालात देख रहे हैं, गुर्बत, महंगाई, बिजली, लाइट, ये वो बहरान, उसका बच्चा भी तो देख रहा है ना। बच्चा ये देख रहा था जब छोटा था तो वो सोचता था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बड़ा होकर गरीबों की मदद करूंगा। वो कह रहा जब मैं बड़ा हुआ तो मैं खुद ही गरीब हूँ। पिल्ले, आप यकीन करो, पिल्ले मछली के शिकार पे गया, इसको मछली पकड़ कर ले गई और वो अपनी मछलियों को बता रही है देखो मैं शिकार करके आई। भाई अर्ज क्या है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार हुआ इकरार हुआ, फिर वो प्यार किसी और के साथ फरार हुआ। अच्छा ये मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है, कहते हैं कि बीवियां कितना ही काजू बादाम खा ले, पिस्ता आदमी ही है। इस मुल्क में जो है ना, कुछ ही लोग हैं जो बीवी को बेपनाह चाहते, वरना ज्यादातर तो पनाह ही चाहते। एक तो पता नहीं पुरानी फिल्मों वाले बाप हमें क्यों नहीं मिलते, ये लो ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। और आपने आप ये देखो मेरे साथ तो ऐसा होता है, सर्दियों में घर वाले कंबल ऐसे खींचते हैं जैसे रेंट पे दिया होता। एक लड़का मुझे कह रहा है बरकत भाई कल मैंने घर बैठे बैठे 15 मिनट में 10,000 रुपए कमा लिए। मैंने बोला कैसे? कह रहे मेरे घर कोई नहीं था ना, मैंने पंखा उतार के बेच दिया। इसको गौर से देखने के बाद मुझे याद आया बिल्कुल एक ऐसा डब्बा मेरे घर में भी रखा हुआ है जिसमें मैंने टूथब्रश वगैरह रखे हुए हैं।